राजा भोज और गंगू तेली। मालवा की पावन धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसकी समृद्धि और वैभव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे राजा भोज, विद्वानों के संरक्षक, पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक। कहा जाता था कि राजा भोज जैसा विद्वान राजा उस युग में कोई दूसरा नहीं था। संस्कृत, राजनीति, युद्ध कला, ज्योतिष, हर विषय में उनकी गहरी पकड़ थी। राजा भोज के दरबार में देश विदेश से विद्वान आते और राजा उनसे शास्त्रार्थ कर अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते। प्रजा उन्हें आदर देती थी, परंतु एक दोष धीरे धीरे उनके भीतर घर करने लगा था, अहंकार। राजा भोज को यह विश्वास हो चला था कि उनके समान बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। गंगू तेली का परिचय उसी नगर के एक कोने में तंग गलियों के बीच रहता था एक साधारण व्यक्ति, गंगू तेली। वो रोज सुबह उठकर अपनी छोटी सी तेल की घानी चलाता, सरसों और तिल से तेल निकालता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गंगू तेली पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही वो किसी ऊंचे कुल से था। उसके कपड़े साधारण, रहन सहन सामान्य और जीवन अत्यंत सरल था। परंतु एक बात उसमें असाधारण थी, तीक्ष्ण बुद्धि और व्यवहारिक समझ। गंगू कम बोलता था, पर जब बोलता था तो उसकी बात सीधे मन में उतर जाती थी। राजा भोज का घमंड। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों की प्रशंसा सुनकर उनका अहंकार और बढ़ गया। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी विद्वत्ता तो देवताओं के समान है। राजा भोज मुस्कुराए, पर उनके मन में एक विचार आया, क्या सच में इस राज्य में कोई ऐसा है जो मेरी बुद्धि को चुनौती दे सके? उसी समय एक दरबारी ने साहस करके कहा, महाराज, नगर में एक तेली है, गंगू। लोग कहते हैं कि वो अत्यंत बुद्धिमान है। राजा भोज को यह सुनकर हंसी आ गई। एक तेली, वो भी मुझे चुनौती देगा? दरबार ठहाकों से गूंज उठा, परंतु राजा भोज का अहंकार जाग चुका था। उन्होंने आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाया। दरबार में गंगू तेली। अगले दिन गंगू तेली को दरबार में लाया गया। साधारण वस्त्र, पैरों में खड़ाऊं, सिर झुका हुआ। राजा भोज ने उपहास भरे स्वर में कहा, गंगू, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। गंगू ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं तो केवल तेल निकालना जानता हूं। दरबार फिर हंस पड़ा। राजा भोज ने कहा, यदि तुम बुद्धिमान हो तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। गंगू ने विनम्रता से उत्तर दिया, आज्ञा दीजिए महाराज। पहली चुनौती, रहस्यमय प्रश्न। राजा भोज ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रश्न दूंगा, यदि उत्तर दिया तो इनाम और यदि असफल हुए तो दंड। गंगू बोला, महाराज, बुद्धि ईश्वर की देन है, जो होगा स्वीकार है। राजा भोज ने प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो चलते समय रुकती है और रुकने पर चलने लगती है? दरबार सन्नाटा। गंगू कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, महाराज, वो है घड़ी। राजा भोज चौंक। दूसरी चुनौती, अहंकार पर चोट। राजा भोज ने तुरंत दूसरा प्रश्न दागा, बताओ वो कौन है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है? गंगू मुस्कुराया, महाराज, वो है कर्म। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भोज के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तीसरी चुनौती, जीवन का रहस्य। अब राजा भोज को क्रोध आने लगा। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ गंगू, संसार में सबसे बड़ा राजा कौन है? गंगू ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, महाराज, समय। वो राजा को भी भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। ये सुनते ही राजा भोज स्तब्ध रह गए। अपमान और बदले की भावना। राजा भोज को यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि एक साधारण तेली ने उन्हें बुद्धि में मात दे दी। उनके अहंकार को गहरी चोट लगी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, गंगू, तुम्हें कारागार में डाल दिया जाए। गंगू शांत रहा। उसे कैद कर लिया गया। समय का खेल। कुछ वर्षों बाद राज्य पर भयानक संकट आया। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राज्य का खजाना खाली हो गया। प्रजा में असंतोष फैल गया। राजा भोज को सिंहासन छोड़कर वन में शरण लेनी पड़ी। अब वही राजा भोज, न राजमहल, न वस्त्र, न भोजन। समय ने अपना चक्र घुमा दिया था। वन में गंगू से भेंट। एक दिन राजा भोज भटकते हुए उसी गांव के पास पहुंचे जहां कभी गंगू तेली रहता था।
भूख से व्याकुल राजा एक झोंपड़ी के पास पहुंचे। अंदर से एक परिचित स्वर आया, आइए महाराज। राजा चौंक गए। वो गंगू तेली था। गंगू की महानता। गंगू ने राजा भोज को भोजन कराया, वस्त्र दिए और आदर से बैठाया। राजा भोज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गंगू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें कैद किया, फिर भी तुमने मुझे अपनाया। गंगू बोला, महाराज, तेल निकालते समय यदि बीज को दबाया जाए तो वो तेल देता है, करवाहट नहीं। राजा भोज की सीख। राजा भोज ने गंगू के चरणों में सिर रख दिया। आज मुझे ज्ञात हुआ कि बुद्धि पद से नहीं, संस्कार से आती है। कुछ समय बाद राजा भोज ने पुनः राज्य प्राप्त किया। उन्होंने गंगू तेली को सम्मान दिया और कहा, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो अहंकार पर विजय पाए। कथा की सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची महानता विनम्रता में है। समय सबसे बड़ा राजा है। ज्ञान किसी जाति या पद का मोहताज नहीं।